कराची में तूफानी बारिश से तबाही, बरसते बादलों और तेज हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मवाज कोट में दीवार गिरने से 8 अफराद जान भाग। हादसात में मजमूई तौर पर 13 अफराद जान से गए। माई कराची रोड पर पेडस्ट्रेनियन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। SSU कमांडोज ने फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया। ईद बाजारों में लगे आरसी स्टॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, आम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। शदीद बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर से आने वाली परवाज को फिजा में चक्कर लगाने की हदायत। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। रेंजर्स हंगामी हालात से निपटने के लिए मदद को आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूरत हाल का नोटिस। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फील्ड में रहने की हदायत। वाटर एंड सीवरेज इदारे को पंपिंग स्टेशन फार रखने का हुक्म। रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। DG RSPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत। कहा, काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनुष्यात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप एमुनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहां एमुनेशन हो वहां हमला होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे, एमुनेशन स्टोरेज में ड्रग अस्पताल क्यों बनाया गया? खारिजी नूर वली, खारिजी बशीर ज़ेब, खारिजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र कहते हैं, ईद उल फितर के पेश नज़र सऊदी अरब, कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी। जंग बंदी का इत्तलाक 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब तक होगा। दहशत गर्दों सोलतकारों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आर्जी वक्फा होगा। किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन हमले या दहशत गर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब का पाक अफगान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा का ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम ईद उल फितर के मौके पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत पेशरफ्त करार। कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, इक़दाम कशीदगी के खात्मे में मदद फराहम करेगा। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का रास्ता हमवार करेगी। अली लारीजानी बड़ी शख्सियत, बड़ी कुर्बानी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई से जा मिले। अली लारीजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटी से मिलने गए थे। अली लारीजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारीजानी, डिप्टी अली बातीनी, कमांडर रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा इंकलाब स्क्वायर पर अदा। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद की ताज़ियती इजलास में शिरकत। बमबारी के बावजूद अली लारीजानी को अलविदा कहने निकल आए। नमाज में शरीक अफराद के मर्ग बर अमरीका के नारे। ईरान की इसराइली हमले में वज़ीर इंटेलिजेंस की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब शहीद हो गए। अली लारीजानी के कातलों को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा, शोहदा का खून इस्लामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाता है। कातिलों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अली लारीजानी की शहादत। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। पहली बार हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। तलबेब पर खरम शहर फोर, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा तैयारों में से एक में आग भड़क उठी। तलबेब में क्लस्टर बमों से हमला। मरकजी ट्रेन स्टेशन का प्लेटफार्म और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए।
सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारिजानी की शहादत पर इजहार अफसोस, ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत। कहा, अली लारिजानी की शहादत पर कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। सदर मुमलिकत की फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। रूस का अली लारिजानी की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का ईरानी सिक्योरिटी चीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस। पैगाम में कहा, खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मज़म्मत करते हैं। ऐसे इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं जो खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुँचाएँ। इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फ़ज़ाई हमला। ईरान कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड में आग भड़क उठी। कुदरती गैस ज़ख़ीरे के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया। इराक को ईरान से गैस की सप्लाई मुअत्तल। पासदारान इंकलाब के इजरायली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदिया, कतर और अमारात में तेल तनसीबात के करीब रहने वाले फौरी इलाका खाली कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात का पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। कहा, पारस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। कतरी वजारत खारिजा की ईरान की गैस तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, तवानाई तनसीबात पर हमले आलमी तवानाई की सलामती और माहौल के लिए खतरा है। फरीकैन एहतियात से काम लें, आलमी कवानीन की पासदारी करें। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ट्रंप के दावे बेबुनियाद करार। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का इंकशाफ। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जून 2025 को अमरीकी हमलों में ईरान का जौहरी अफसुदगी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जून के बाद ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम की बहाली की कोई कोशिश नहीं देखी गई। ट्रंप ने कहा था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर इन एक्शन। ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान पर हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली-अहद से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अहम बैठक। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इलाकाई कशीदगी और मुमकिन सफारती हल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बम से हमला। सेहूनी और अमरीकी फौज के ईरान पर वहशियाना हमले। बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट के नज़दीक हमला। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपना हरमस के नज़दीक दिफाई मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी दिफाई मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड वजनी बारूद इस्तेमाल किए। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा थे। ईरान का सूबा लेरिस्तान धमाकों से गूंज उठा। मजीद 7 अफराद शहीद, 56 से जायद जख्मी। शहादतों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की लेबनान में भी कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत में एक इमारत तबाह, 6 अफराद शहीद। खित्ते में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बहरीन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमले। अमरीकी अमलाक को भारी नुकसान। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बनाया। रियाद में 2 ड्रोन भी मारे गए। बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ड्रोन्स को फ़ज़ा में इंटरसेप्ट करने का दावा किया। नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप के लिए दर्द-ए-सर बन गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में ईरानी सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारिजानी की हलाकत ने सिफारती कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया। इस कार्रवाई को अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी के मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश करार दिया जा रहा है।
بھارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مشروط اجازت۔ ایران نے کہا کہ بھارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو ایران کے 3 جہاز واپس بھیجے۔ بھارت نے ایران کی جانب سے مطالبہ کیے جانے کی تردید کر دی۔ ایران کے تیل سے بھرے 3 جہاز بھارت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے قبضے میں لے لیے تھے۔